हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2024। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में। ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। टॉप एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस ट्रेंडिंग टॉपिक को ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो आइए चलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडेक्सेस से हमको किस तरह से क्वेश्चंस याद रखनी है। आपको याद रखना है कि उस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। ये तो क्वेश्चन आपको 100% याद रखना है। इसके अलावा उस इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा, कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि उस इंडेक्स को इशू किसने किया है। ये बस आपको 2-3 तरह से क्वेश्चंस को याद रखना है। कुछ इंडेक्सेस में हमें लास्ट प्लेस वाली कंट्री भी याद रखनी है, वो हमें कुछ ही इंडेक्सेस में याद रखनी है वैसे, लेकिन आपको ये 3 क्वेश्चन हर एक इंडेक्स वाले क्वेश्चन से ज़रूर याद रखनी है। तो मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हमने कवर किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक आया है उसमें भारत कौन से स्थान पे है। तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है, देखिए 159th। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इंडिया की रैंक। अब सेकंड क्वेश्चन हमें याद रखना है कि इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे रहा है नंबर 1 पोजीशन पे। आपको टॉप 3 कंट्रीज़ में सेकेंड और थर्ड पोजीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो नंबर 1 वाली कंट्री है ना, उसको आपको 100% याद रखना है। इस बार देखिए इस इंडेक्स का कौन सा एडिशन है, 22 एडिशन। इंडिया को रैंक मिली है 159th। लास्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है, एरिट्रिया। और इस इंडेक्स को इशू किसने किया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। अच्छा, प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डे भी है जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सी है। तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। सो यहाँ पूछा गया है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो इंडिया इसमें कौन से रैंक पे है, 39th रैंक पे है भारत इस इंडेक्स में। अब बात करेंगे टॉप कंट्रीज़ के बारे में। तो देखिए नंबर 1 पे जो है कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंड पे स्पेस और थर्ड पे कंट्री कौन सी है, जापान। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं ना, उन्हीं को ही कवर किया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से हम शॉर्ट तरीके से सभी पूरा का पूरा कंटेंट आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा। तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 82 नंबर। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए 2024 में ना टोटल 6 कंट्रीज़ जो हैं जिसने टॉप पोजीशन हासिल करी है। कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। इसमें ना आप लोग लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट ये भी याद रखिएगा। तो जो लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है वो कौन सी कंट्री का है, अफ़गानिस्तान। अच्छा, अगर बात करें कि इसे इशू किसने किया है, तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने जो है इस इंडेक्स को जारी किया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप एट इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड अकॉर्डिंग टू दी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट को देखिए रिलीज़ किया है ग्लोबल फर्म क्रोल ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की बात करें तो भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है। तो इंडिया इसमें है 116th, 116वें नंबर पे जो है भारत है। नंबर 1 पे देखिए कौन है, तो आइसलैंड देखिए नंबर 1 पे है। आइसलैंड जो है ना, ये 2008 से इस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है। तो आइसलैंड जो है सबसे पीसफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ग्लोबल पीस इंडेक्स का इस बार कौन सा एडिशन है, ये 18th और इसे इशू किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है 116 और सबसे लास्ट प्लेस पे है येमेन कंट्री।
अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आई है, विश्व खुशहाली सूचकांक, उसमें देखिए नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड जो है इस इंडेक्स में नंबर 1 पे है और फिनलैंड जो है लगातार 7वीं बार इसमें नंबर 1 पे रही है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक 126 है। सबसे लोएस्ट रैंक किसे मिली है? अफगानिस्तान को। और इस इंडेक्स को इशू किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड द वर्ल्ड ग्लोबल लाइवलिटी इंडेक्स 2024। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में विश्व का मतलब कौन सा शहर सबसे नंबर 1 पे है? तो विश्व का सबसे नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। तो वियना नंबर 1 पे है, सेकंड पे है डेनमार्क की सिटी कोपेनहेगन और थर्ड पे है ज्यूरिक। सीरिया की जो दमेस्कस सिटी है ये इसमें सबसे बॉटम पोजीशन पे है। इंडिया की कुछ सिटी की रैंकिंग हमें याद रखनी है, जैसे इंडिया की न्यू दिल्ली को रैंक मिली है 112, जबकि मुंबई जो है उसको रैंक मिली है 117। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इंडिया इसमें रही है 72 पोजीशन पे। और इस इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? तो सिंगापुर नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इंडिया को स्थान मिला है 129। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पे आइसलैंड कंट्री है। इसे इशू किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इस बार इसका कौन सा एडिशन है? ये 18th। इंडिया की रैंक याद रखिएगा 129 और सबसे लास्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है? सूडान। इस इंडेक्स को इशू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देखिए स्थापना हुई थी 1971 में, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और प्रेसिडेंट का नाम है क्लॉस शेवाब। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो इंडिया इसमें 39th नंबर पे है। टॉप 3 कंट्रीज़ देखिए, तो इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन और जापान। सबसे लास्ट पोजीशन किसे मिली है? माली को, और इसकी पोजीशन है 119। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। सो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इंडिया जो है इसमें 63rd पोजीशन पे है। इस इंडेक्स में देखिए टॉप पे कौन सी कंट्री है? तो नंबर 1 वाली कंट्री आपको याद रखनी है, जो कि है स्वीडन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द ओनली पोर्ट इन इंडिया टू फीचर इन द टॉप 20 इन द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट का नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। और ये भी याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम पोर्ट को कौन सी पोजीशन मिली है? तो ये इसमें है 19th पोजीशन पे। तो इंडिया का एकमात्र पोर्ट है जिसको टॉप 20 में शामिल किया गया है और इस इंडेक्स को देखिए मेंटेन करता है वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। अब इसमें देखिए टॉप 3 पोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे है चाइना का यांगशेन पोर्ट, सेकंड पे ओमान का सलाला पोर्ट है और थर्ड पे UAE का है खलीफा पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 176। इस इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? तो एस्टोनिया है नंबर 1 पे, सेकंड पे लग्जमबर्ग और थर्ड पे है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द जेन AI इनोवेशंस 2024। जेन AI इनोवेशन 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की इसमें रैंक कौन सी है? आंसर 5th। इंडिया जो है इसमें 5वें नंबर पे है।
टॉप 3 कंट्रीज़ में देखिए नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे यूएस है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है थर्ड नंबर पे। भारत जो है इसमें है 5वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली सिटी ग्लोबली इन द ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? तो ग्लोबली दिल्ली को रैंक मिली है 350, 350वें नंबर पे दिल्ली है। इसके अलावा बेंगलुरु ने सिक्योर करी 411th रैंक और मुंबई ने सिक्योर करी है 427th रैंक। सबसे लोएस्ट पोजीशन पे देखिए कौन सी सिटी है? उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर टाउन। टॉप 3 सिटीज़ देख लीजिए इसमें कौन कौन सी है। तो ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में नंबर 1 पे न्यूयॉर्क है, सेकंड पे लंदन और थर्ड पे है सेंट जोस। इसे इशू किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया को इसमें पोजीशन मिली है 15th। अब इस रिपोर्ट में देखिए नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे सिंगापुर है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में हुई और हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। तो इस रिपोर्ट में टॉप पोजीशन किसने हासिल करी? तो नंबर 1 पे इसमें है फिनलैंड। इस बार देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का कौन सा एडिशन जारी किया गया? 9th एडिशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको याद रखना है इंडिया ने कौन से रैंक सिक्योर करी? तो इंडिया ने इसमें 109th रैंक को सिक्योर किया है। टॉप 3 कंट्रीज़ में फिनलैंड नंबर 1 पे है, स्वीडन सेकंड और डेनमार्क है थर्ड नंबर पे। लास्ट 3 कंट्रीज़ देख लीजिए साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और थर्ड पे चाड। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है एयर पोल्यूशन में होने वाली मौतों की संख्या में। नंबर 1 पे जो है वो चाइना है जहां एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है, फिर सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे है पाकिस्तान। इस जो ये रिपोर्ट आई है ना स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, इसे इशू किया है यूएस बेस्ड एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 15 सुपर रिच पीपल इन द वर्ल्ड बाय ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। सो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? तो किन भारतीयों को किया गया? मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी जी को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने 2 इंडियंस को फीचर किया है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को टॉप 15 रिचेस्ट इंडिविजुअल में। मुकेश अंबानी को रैंक मिली है 12th और गौतम अडानी 14वें स्थान पे है। टॉप 3 में देखिए कौन कौन है? तो नंबर 1 पे है बर्नार्ड अर्नोल्ट, सेकंड पे है जेफ बेजोस और थर्ड पे कौन है? एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट गंगेटिक रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा है कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मेनली जो है चंबल रिवर में पाई जाती हैं। द गंगेस रिवर डॉल्फिन, इनको ऑल्सो ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु और हीहू के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका साइंटिफिक नेम है ये आप याद रखने प्लेटानिस्टा गंगेटिका इनका साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स इन द ईयर 2024। 2024 में देखिए भारत का पहला जो इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स है किसने जारी किया?
तो इस इंडेक्स को NSE लिमिटेड इंडेक्स लिमिटेड ने जो है इसे जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट जिसे रिलीज अभी जून में किया गया था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया। सिप्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है, 172। अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास हैं 4380, उसके बाद सेकंड पे यूएस है और थर्ड पे चाइना है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द वर्ल्ड इन सोलर पावर जनरेशन। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इंडिया जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे देखिए चाइना है, फिर सेकंड पे यूएस और इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड 5.8% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया। जितनी भी भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, उसका 5.8% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोलर एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। इंडिया इसमें है 10th प्लेस पे। तो इंडिया जो है साइबर क्राइम में 10वें नंबर पे है। नंबर 1 पे देखिए रशिया है, फिर सेकंड पे यूक्रेन है और थर्ड पे है चाइना। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश सूची में नंबर 1 पोजीशन पे है। तो डेनमार्क जो है करप्शन परसेप्शन में नंबर 1 पोजीशन पे है। इंडिया को इसमें देखिए रैंक मिली है कौन सी, 93rd। सबसे लास्ट प्लेस पे सोमालिया है और इसे इशू किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप फॉर डेवलपमेंट स्टडी कोर्सेज इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय नंबर 1 पे है। तो नंबर 1 पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो इंडिया में तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है और इसे वर्ल्ड वाइड रैंक कौन सी मिली है, 20। ठीक है, इंडिया के मतलब इंडिया में नंबर 1 पे है लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये 20th प्लेस पे है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है ये लोकेटेड है नई दिल्ली में और इसे इशू किया था QS यानी क्वेकरेली साइमंड्स ने जो है इसको जारी किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 38। इस इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पोजीशन वाली कंट्री भी हमें याद रखनी है जो कि कौन सी है, सिंगापुर। तो भारत जो है 139 कंट्रीज़ में रहा 38th नंबर पे और इसे इशू किया है वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है। तो इंडिया को रैंक मिली है 42। इस इंडेक्स में देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ में नंबर 1 पे अमेरिका है और उसके बाद सेकंड पे UK और थर्ड पे है फ्रांस। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को इशू किया है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IQ एयर विच हैज़ बीन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड। सो IQ एयर के अकॉर्डिंग देखिए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है। तो सबसे पोल्यूटेड सिटी है नेपाल की काठमांडू सिटी। नंबर 1 पे काठमांडू सिटी हो गई, फिर दूसरे नंबर पे है थाईलैंड की चियांग माई और थर्ड नंबर पे है वियतनाम की सिटी हनोई। कोलकाता जो कि इंडिया की जो सिटी कोलकाता है वो 6 नंबर पे है और दिल्ली को रैंक कौन सी मिली है। तो दिल्ली है नंबर 9 पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो भारत को इसमें रैंक 3rd नंबर पे मिली है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। नंबर 1 और 2 पोजीशन भी याद रखिएगा, नंबर 1 पे US है और सेकंड पे है चाइना। इसे इशू किया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। पहला देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न भारत का कौन सा बना था, इसका नाम है कृत्रिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन सा देश है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इसमें लगातार 16वें साल जो है नंबर 1 पोजीशन पे रहा है और इंडिया की रैंक भी याद रखिएगा 51। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेपर्ड रिपोर्ट 2022 जिसे रिलीज फरवरी में किया गया था 2024 में, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड? तो तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं 3907। इस रिपोर्ट को देखिए इशू किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया में टोटल लेपर्ड की संख्या है वो है 13,874। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया की रैंक बतानी है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो इंडिया इसमें है 111वें नंबर पे और इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है? बेलारूस नंबर 1 पे है। इंडिया की जैसे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान जो है 102 पे है, श्रीलंका 60 पे है, बांग्लादेश है 81 पे और नेपाल है 69 पे। किसने इशू किया? तो इस इंडेक्स को इशू किया है आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट रैंकिंग इन द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024। तो वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इंडिया इसमें है 4th पोजीशन पे। नंबर 1 कंट्री याद रखिएगा, नंबर 1 पे है अमेरिका और इसे इशू किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, हमें इंडिया की रैंक बतानी है इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत रहा है 126 पोजीशन पे। इस इंडेक्स में नंबर 1 पे देखिए आइसलैंड रहा है, सबसे लास्ट पोजीशन हासिल करी है अफगानिस्तान ने और इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने इसको जारी किया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क फ्रेंड्स रहा इसमें नंबर 1 पोजीशन पे। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया को क्या रैंक मिली? तो भारत इसमें 40th पोजीशन पे रहा है और इसे इशू किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 7th। भारत इसमें 7वें स्थान पे रहा है। इस इंडेक्स में देखिए कोई भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा कि उसको पहली 3 पोजीशन दी जाए, तो पहली 3 पोजीशन को वैकेंट रखा गया है, मतलब खाली रही। उसके बाद चौथी प्लेस पे है कौन सा देश? डेनमार्क। इस इंडेक्स को इशू किया जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 50 रिचेस्ट सिटीज़ इन द वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024। सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है? टॉप 50 में भारत की 2 सिटी शामिल हुई हैं जिसमें है मुंबई और दिल्ली। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब इनकी रैंकिंग की बात करें तो देखिए मुंबई को 24th रैंक मिली है और दिल्ली को रैंक मिली है 37th। ये तो दोनों की रैंकिंग हो गई। अब अगर बात करें दुनिया की सबसे वेल्थिएस्ट सिटी कौन सी है, तो नंबर 1 पे है यूएस की न्यूयॉर्क सिटी, सेकंड पे यूएस का है बे एरिया और थर्ड पे है जापान का टोक्यो शहर। इसको इशू किसने किया है? न्यू वर्ल्ड वेल्थ एंड हैलियड पार्टनर्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2024, विच कंट्री हैज़ सीन द लोएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन द लास्ट 8 डिकेड। किस देश के जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई? वो कंट्री है नेपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट फ्रैंक की जो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स आई है उसमें टॉप 3 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है?
तो कौन सी सिटी है? मुंबई। तो मुंबई को देखिए पोजीशन भी कौन सी मिली है? तो मुंबई इसमें 3rd पोजीशन पर है। नंबर 1 पे है मनीला, फिर 2nd नंबर पे दुबई है और 3rd नंबर पे है मुंबई सिटी। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनीज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड ऑफ कंतार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट 2024। सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड्स की सूची में किन भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो उसमें आंसर है एयरटेल, HDFC और TCS। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। नंबर 1 पे देखिए कौन सा ब्रांड है? एप्पल, फिर 2nd पे गूगल है और 3rd पे है माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखिए विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया? तो नंबर 1 पे है तमिलनाडु का नीलगिरी। जल जीवन मिशन जो है ना ये लॉन्च कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड माई मॉर्निंग कंसल्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है यूएस का हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा इंडिया के जो दिल्ली का देखिए जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना इसको टॉप 10 जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उसमें इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड। तो स्काईट्रैक से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार किसे मिला? तो ये अवार्ड किसे मिला है? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अच्छा इसमें टॉप 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर में है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर और इंक्योन एयरपोर्ट साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द हाईएस्ट हेपेटाइटिस B and C केसेस। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस B और C के मामले में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? तो इंडिया इसमें जो कौन से नंबर पे है? 2nd पोजीशन पर। तो यहाँ पे मैंने आपको वो टॉप इंडेक्सेस कंप्लीट करा दिए हैं जो कि 2024 के हैं। अब फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इनका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स दी गई हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप इन्हें यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। तो ये थी हमारी इंडेक्स की आज की शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। Thank you so much for watching this video.